नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। जो पेशेंट को ये प्रॉब्लम होता है वो पेशेंट ही जानता है कि इससे निजात पाना, इसका रिकवर होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। मैं हर टाइम अपने चैनल में ऐसे टॉपिक, ऐसे बीमारियों के ऊपर करेक्ट इंफॉर्मेशन, बीमारी क्या है, किस स्टेज में मैं क्या हेल्प कर सकता हूं आप लोगों को, होम्योपैथी कहां तक आपको हेल्प कर सकता है, इसके बारे में एक प्योर, एक क्लासिकल अप्रोच लेके आने का कोशिश करता हूं। और उसी के ऊपर आज हम लोग जानेंगे कि होम्योपैथी मायस्थेनिया ग्रेविस में कुछ कर सकता है कि नहीं और कहां तक कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप पेशेंट हैं, अगर आपका नियरेस्ट डियरेस्ट कोई भी पेशेंट है तो आपको ये वीडियो बहुत ही काम का लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मायस्थेनिया ग्रेविस जो है एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। हम लोगों का शरीर क्या ही एक प्रोटीन है जो एसिटाइल कोलिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एसिटाइल कोलिन हम लोगों का मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे ये मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये एसिटाइल कोलिन जो है वो निकल रहा है कहीं से। मैंने अपने ब्रेन को बोला, वहां से आपका एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स में आया, तो जाके ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जाके मैं हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको ब्लॉक कर दिया जाए, इसके अगेंस्ट हर जितने भी एंजाइम्स है, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, जितने भी हार्मोन्स है, इवन जेनेटिक लेवल में भी जो रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए आरएनए, नया डीएनए फॉर्मेशन, नया आरएनए रेप्लिकेशन, वहां पे कोई प्रॉब्लम, ये सब हम लोगों का प्रोटीन ही होते हैं। और इन प्रोटीनों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसके अगेंस्ट में हम लोग अगर कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट कर दे कि प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए, मतलब वो जो एसिटाइल कोलिन है उसको ही एंटीजन मान रहा है हम लोगों का बॉडी। क्यों होता है ऐसा कंडीशन? इसी को बोला जाता है ऑटो इम्यून रिएक्शन। हम लोगों का बॉडी का कोई भी एक प्रोटीन को, कोई भी हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो, या फिर जेनेटिक लेवल का जो रिएक्शंस होता है उसका कोई आपका प्रोटीन हो, उसमें एंजाइमेटिक काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। देखिए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के थ्योरीज में काफी सारे नए नए थ्योरीज जुड़ रहे हैं। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, जो भी हम लोग ऐसा कुछ खा रहे हैं जो हम लोग के फोरफादर्स नहीं खाते थे, उसके कारण ये रिएक्शन बॉडी में ट्रिगर अप होता है। एक थ्योरी ऐसा है कि हम लोग जो जन्म के बाद ही, मैं उतना क्लियरली यहां पे बोल नहीं सकता, जो शॉट्स लगाते हैं बहुत सारे रोगों को रोकने के लिए बच्चों लोगों को दिया जाता है, वो हम लोगों के फोरफादर्स नहीं लगाते थे। वो हम लोगों के शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करता है, वहां पे आपका ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट होता है। और एक स्ट्रेस है, जितना स्ट्रेस, जितना डाइवर्सिफाइड सोच हम लोगों को बदल रहा है, उससे भी ऑटोइम्यून रिएक्शन स्टार्ट होता है। और तो आपका खाने में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक हम लोग के शरीर में आ रहा है, कलर्स हम लोगों के शरीर में आ रहा है, जो हम लोगों का बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उसके अगेंस्ट ऑटोइम्यून रिएक्शन होते होते काफी सारे ऑटोइम्यून डिजीज हम लोग के शरीर में ट्रिगर होते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा बहुत सारा कारण में कोई एक कारण होगा, स्पेसिफिकली कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मायस्थेनिया ग्रेविस में जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे मसल वीकनेस होता है, पूरा बॉडी का जो मसल्स है वीकनेस, स्टार्टिंग फ्रॉम फेस। मायस्थेनिया ग्रेविस फेस से होता है। ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, आप आंखों का झपकना बंद हो जाएगा। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आंख का आईलिड जैसा ड्रूप करके रहेगा, जो आप, जिसको हम लोग टोसिस बोलते हैं, आप उठा नहीं सकते। रिंकलिंग ऑफ फोरहेड, ये जो रिंकल मैं कर रहा हूं, ये रिंकलिंग ऑफ फोरहेड लॉस्ट हो जाएगा, वो कभी भी रिंकलिंग नहीं कर सकेगा। एक टाइम में फेसिस ऐसा हो जाता है जिसको शैतान फेटिस बोला जाता है, ऐसे करके मुंह ऐसा करके हो जाता है, एक बहुत ही डरावना लुकिंग फेस का हो जाता है, क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स करके बैक करके नहीं ला सकता पेशेंट। लॉस ऑफ ऑल फेसियल एक्सप्रेशन यहां से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर वो डेफिनेटली आपके शरीर के जो स्केलेटल मसल्स है उसको भी अफेक्ट करता है, जैसे आपका प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में होता है।
और इसमें वहां पे प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी डिस्ट्रोफी जो होता है वो स्पाइनल जो कॉर्ड है वहां से आपका जनरेट करता है और ये एक ऑटोइम्यून कॉम्प्लेक्स से जनरेट होता है। इसके बाद एडवांस स्टेजेस ऑफ जो आपका मायस्थेनिया ग्रेविस है वहां पे जाके होगा क्या, रेस्पिरेटरी मसल अगर पैरालिसिस हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, लंग्स फेल्यूर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद है तो वहां पे भी आपका एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या सीवियर एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट बेड रिडन हो सकता है और एक टाइम तो पेशेंट फुल्ली बेड रिडन हो भी जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है, देखिए मॉडर्न मेडिकल साइंस ने काफी डेवलपमेंट किया है, तो ट्रीटमेंट पार्ट में एक पॉइंट मैं मिस कर रहा था, वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम लोग अगर ब्लड टेस्ट में लिखे कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट एक होता है, कुछ बड़े गिने चुने ब्लड कलेक्शन सेंटर में लेबोरेटरी में होता है, वहां पे आपका एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी 85% केसेस में ये पॉजिटिव रहता है। तो इन सब केसेस में हम लोग देखते हैं कि ये मायस्थेनिया ग्रेविस कॉन्फर्म है। आजकल मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट्स के साथ बहुत सारा नया आपका ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर आ गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दिया जाता है, प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है, जैसे डायलिसिस किया जाता है, वैसे बहुत सारे केसेस इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। मैं ये सब ट्रीटमेंट पे अगेंस्ट में नहीं हूं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या फिर डायलिसिस करके प्लाज्मा फेरेसिस, इससे मायस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट को काफी इंप्रूवमेंट रहता है। लेकिन होम्योपैथी पेशेंट को कहां हेल्प कर सकता है, प्रॉब्लम यह है ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है या फिर प्लाज्मा फेरेसिस डायलिसिस से किया जाए या फिर लॉन्ग टर्म सारा जिंदगी स्टेरॉइड में रखा जाए, इन सब केसेस इन सब ट्रीटमेंट कोई भी पेशेंट को परमानेंट एक जगह पे रुक के नहीं रख सकता, स्टॉप नहीं कर सकता प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज। होम्योपैथी कैन डू इट और हम लोग करते हैं क्लिनिक में। हम लोग कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि हम लोग इस पेशेंट को पूरा कंप्लीट जड़ से क्योर कर देंगे। हम लोग ये कर सकते हैं जो वो है पेशेंट का प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज। बीच बीच में वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा फेरेसिस करते रहे, जरूरत पड़े तो कभी कभी स्टेरॉइड डिपेंडेंट केसेस भी मेरे पास है जो स्टेरॉइड लेते हैं बीच बीच में, फिर भी कांस्टेंट कुछ सालों से होम्योपैथी ले रहे हैं। अभी पेशेंट चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीमारी एक जगह रुक के रखना, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेरॉइड लगातार सारा जिंदगी लेते रहे तो उसका एक साइड इफेक्ट्स किडनी के ऊपर, लंग्स के ऊपर, लिवर्स के ऊपर होता है, ये आप सबको ही जानते हैं। तो हम लोग इस जगह में होम्योपैथी को सप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, पेशेंट को रोक देता है उसका प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। कई सालों तक होम्योपैथी मेडिसिन अगर लेते रहे तो एक जगह पे रुक सकता है, क्योंकि पेशेंट भी जानता है, डॉक्टर भी जानता है कि एक ना एक टाइम में ये डिजीज प्रोग्रेस होगा और जितना देर तक हम लोग रोक के रख सके उतना ही पेशेंट के लिए बेटर है। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक होम्योपैथी मेडिसिन कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में नहीं है। कुछ मेडिसिन है जो किसी का पावर कम को थोड़ा सा बूस्ट अप करता है। बहुत सारे ऑटोइम्यून पेनफुल कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रेटर सिंड्रोम, पॉलीआर्थ्रोपैथी, इन सब केसेस में पेन को रिडक्शन करता है। अगर आपको ये ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए कि आपके बीमारी को रोक दे, उसको बढ़ने ना दे और आप नॉर्मल लाइफ में एक्टिवली काम करते रहे, आपका कॉम्प्लिकेशंस मिनिमम हो, आपको बात बात में स्टेरॉइड्स ना लेना पड़े, तो आपको अच्छा किसी क्लासिकल होम्योपैथ से आपका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हु इज क्लासिकल होम्योपैथ, जो मिनिमम मेडिकेशंस करता है 1 या 2 और बहुत सारा हिस्ट्री के स्टिकिंग करके सर से लेके पैर तक आपका ट्रीटमेंट करता है। ऐसे होम्योपैथ्स के पास आप जाइए तो आपका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। इसके लिए आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हम लोगों का हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, उसमें इस वीडियो के नीचे भी मिलेगा, उसमें आप व्हाट्सएप में जाइए और आप लिखिए कि मैं इस जगह से इसके लिए मैं आपके ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं, तो हम लोग एक PDF गाइडलाइन जाएगा, उसको पढ़िए, उस पर पेमेंट, सब प्रोसीड्योर्स और पेमेंट गेटवे सब कुछ है, फीस के बारे में लिखा है। एक पेड सर्विस है, पेमेंट करके जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट कॉन्फर्म होगा उस दिन आपसे ऑडियो वीडियो में मेरा बात होगा। मैं हर पेशेंट का खुद से केस टेकिंग करके मेडिसिन सिलेक्ट करके प्रिस्क्रिप्शन भेज देता हूं, डिटेल्स बोल देता हूं, अब डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और अगर
आपको ऐसा लगता है कि YouTube में एक दो मेडिसिन देख के सुन के मैं माइस्थेनिया ग्रेविस के कुछ सिम्टम्स को मैनेज कर सकता हूं, ये गलती कभी भी मत कीजिए। इन सब केसेस में कभी भी सेल्फ मेडिकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर आप इस पेशेंट के मरीज है या फिर आपका कोई नियरेस्ट डियरेस्ट इसका मरीज, तो वीडियो को स्प्रेड कराइए। होम्योपैथी अवेयरनेस हर बीमारी के लिए जरूरी होता है। क्या हम होम्योपैथी में कर सकते, कितना हद तक कर सकते और क्या क्योर कर सकते कि नहीं, ये इसके लिए कोई भी कॉन्फ्यूजन किसी के मन में नहीं रहे, यही मेरा प्रयास रहता है। अगर चैनल में नया है, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। नमस्कार।